अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे तीन मरतबा दुरूद शरीफ दरबार मुक़द्दस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुज़ारें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बिअदद मन सल्ला व सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बिअदद मन क़ाला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कुल्लमा ज़करा ज़ाकिरून कुल्लमा ग़ाफ़िलून वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन किराम, माशाअल्लाह आप लोग आज जिस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं ये हज से मीराद है, और जो हज को जाने वाले हैं वो तो अपनी जबान को अभी से मसरूफ रखना तय कर लें। क्यों? क्योंकि अब आपका जो भी अमल है जबान पे है। नीयत और जबान जब तक आपका साथ नहीं देंगे सफर आसान नहीं होगा। सफर कबूलियत का दर्जा इख्तियार नहीं करेगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि आदतों को अपने जरा बदल लीजिए। मैं सलाम करा तो आप सलाम का जवाब नहीं दिए तो भी दिल में दे लिए होंगे, वहां दिल से नहीं जबान से करना है। दिल में जो रहेगा जबान पे निकलेगा, तो दिल को साफ कर लीजिए, पहले दिल को पार कर लीजिए। दूसरी गुजारिश ये है कि कोशिश कीजिए कि कसरत से अल्लाह को याद, ज़बान हमारी अल्लाह के जिक्र से खाली ना हो, और दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ज़बानों पर हमेशा जारी रहे। आज आपको बताया जाएगा कि मदीने शरीफ में आपका क़याम कितने दिन रहेगा और वहां क्या करना है। ये भी बताया जाएगा कि हज के दिनों में आपको कितने दिन है और वहां क्या करना है। इंशाअल्लाह हर एक उन्वान के लिहाज से उलमाए किराम आपको खिताब करते जाएंगे, और ये जो चीजें बयान की जा रही है इसको महफूज कर लीजिए। किताबों में कर सकते किताबों में कीजिए, कापियों पे कर सकते कापियों में कीजिए, यानी दिल के कहा अंदर महफूज कर सकते हैं तो ये हार्ड डिस्क हमेशा कारगर रहती है। आज आप जिस काम के लिए जा रहे हैं इसकी चंद बुनियादी चीजें आपको बताना चाहता हूं। पहले तो ये जो रुकन है, अरकान याद है ना? कितने हैं अरकान? दीन के 5 स्तंभ है ना? कौन से हैं? तौहीद, नमाज, रोजा,
और ज़कात, हज। तो ये माशाअल्लाह इसमें से 4 तो आप अदा कर लिए हैं। नमाज, कलमा तो सबको याद है, गवाही तो हम सब देते हैं, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। पढ़ लीजिए वक्त। दूसरा रुकन नमाज, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें भी हमारी अदा होते रहती हैं। ज़कात, रमज़ान, ये तो महीना अभी गुजरा है जिसमें आपने नमाजें भी पढ़ी, जिसके बारे में उलमा इकराम ने लिखा क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने पाकी इख्तियार की। आपने रूहानी पाकी को इख्तियार किया और जिस्मानी पाकी को भी इख्तियार किया। रूहानी पाकी पैदा हुई रमजान के रोजों की वजह से। आप रोजे रहे तो बहुत सी चीजों में एहतियात बढ़ती। यह अलग बात है कि इस मुबारक महीने में जो गुजरा, जितना हमको एहतियात करना चाहिए था उतना ही उसको गफलत में गुजार दिया। और ज़कात, माल के भी मैल को निकाल दिया, जिस्म के मैल को भी निकाल दिया, रूह के मैल को भी निकाल दिया और पैसों के मैल को भी निकाल दिया। अब आप यहां से वो रुकन अदा करने जा रहे हैं जो रुकन के बारे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह को तामीर किया और काबतुल्लाह को तामीर करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फरमाया कि इब्राहीम, लोगों को मेरे घर के आने के लिए दावत। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत दी कि लोगों अल्लाह के घर के तरफ आओ। जब ये दावत दी गई तो बाज़ उलमा इकराम का ख्याल है कि उस दावत पर जितने लोग लब्बैक कहे हैं उतने पूरे जो है उम्रे को जरूर जाएंगे, हज को जरूर जाएंगे। और जो आप सदाएं यहां से लगाते जाते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता व लकल मुल्क ला शरीक लक। ये जो है सदा उसी का जवाब है इसका जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई थी। अब यहां 2-3 चीजें मैं जरूरी इस बात से आपको बताना समझता हूं कि जिस जगह जा रहे हैं उसकी अहमियत को भी हमारे सामने रखना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने साहिबजादे को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को आज जहां काबतुल्लाह है उस मुकाम पर अल्लाह के हुक्म से लाकर छोड़ दिया। आपको आपकी वालिदा मोहतरमा हजरत बीबी हाजरा, उस वक्त क्या था, वहां अल्लाह का घर था मगर वो जो तामीर की इमारत थी वो जमीन दोष हो गई थी। वहां कुछ नहीं था, चटियल मैदान था। उस मुकाम पर
न पानी की सहूलत थी, न कोई झाड़ था, न पहाड़ था, न कोई होटल थी, न कोई दरख्त थे। ऐसे जटिल मैदान में आपने अपने साहिबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ आपकी वालिदा मोहतरमा को लाकर उस मुकाम पर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? अल्लाह के हुक्म पर चलना। पर अल्लाह का हुक्म था, आपने फलस्तीन से आपको लेकर काबतुल्लाह में लाकर छोड़ दिया। और जब छोड़कर तशरीफ ले जा रहे थे तो बीबी हाजरा ने आपसे पूछा कि आप हमको इस रेगिस्तान में जहां पानी है, ना रहने का कोई मुकाम है, न कोई दरख्त है, न कोई फल है जो खा सके, न कोई चीज है कि जो इस्तेमाल कर सके, आप ऐसे मुकाम पर हमको छोड़कर जा रहे हैं। मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ इतना हुक्म दिया था कि छोड़ देना और पलट जाना। आपने अपने लफ्ते जिगर को जो 70-80 साल की उम्र तक आपने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी, क्या थी? रब्बी हब्ली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक और सालेह बेटा अता फरमा। तो हमको भी ये हुक्म है कि औलाद मांगे तो ऐसे ही मांगना। आपके 2 ज़ौजे मोहतरम आते हैं, उसमें जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। बीबी सारा और बीबी हाजरा। आप दुआ फरमाते रहे। 80 साल की उम्र में अल्लाह ने फरमाया फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, ऐ इब्राहिम हमने आपकी दुआ कबूल कर ली, आपको एक ऐसे बेटे की बशारत दे रहे हैं जो नेक होगा और हिल वाला होगा, दूरअंदेश बेटा होगा। हम लोग भी दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे को औलाद दे, औलाद दे, औलाद दे। जिसको औलाद नहीं है उनसे मेरी गुजारिश है कि दुआ करें तो अल्लाह नेक औलाद अता फरमाए। दुआ करना क्या? अल्लाह नेक औलाद अता फरमाए। नेक औलाद रही तो क्या होगी? अल्लाह से डरने वाली होगी, तो माँ बाप का एहतराम करने वाली भी होगी, माँ बाप का ख्याल करने वाले भी होंगे, माँ बाप को जान निसार करने वाले भी होंगे। इसलिए दुआ करना रब्बी हब्ली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। आप अपने बेटे को और अम्माजान को ले जाकर वहां छोड़ दिया और उस आबदिया उस मैदान से जब आप जाने लगे तो आपकी ज़ौजे मोहतरमा ने फरमाया इब्राहिम ये हमारे को छोड़ के जाने की वजह क्या है? मगर आप कोई जवाब नहीं देते, खामोश आप चले जा रहे हैं। आखिरकार बीवी भी अल्लाह वाली थी, आपकी ज़ौजे मोहतरमा थी। आपने फरमाया कि इब्राहिम ये तो बताओ, आप जब यह छोड़ के जा रहे हैं तो अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं या अल्लाह के हुक्म पे छोड़ के जा रहे हैं? सवाल कितना प्यारा था। सवाल था कि आप छोड़े, यह मर्जी मौला है। मालूम क्या हुआ कि हम भी मर्जी मौला पे अपना पूरा यकीन रखना। जो हुआ हुआ कर्म से तेरे, जो होगा होगा कर्म से तेरे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम
इशारा कर दिया आसमान की तरफ। वो ये बता दिया कि मैं 80 साल में होने वाले मेरे लफ्ते जिगर को ऐसे ही छोड़ के जाऊंगा, ऐसे ही मैं अपने बेटे को भूल जाऊंगा। लिहाजा आपने इशारा आसमान की तरफ कर दिया और ये बता दिया कि हाजरा, मैं आपको जिस मुकाम पे छोड़ के जा रहा हूं वो मैं अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं जा रहा हूं, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर आपको यहां छोड़ के जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। बीबी साहिबा ने पलट कर फरमाया कि इब्राहिम, अब आप जाइए, मुझे आपको यहां छोड़ने की मेरे को फिक्र नहीं है, क्योंकि जिस अल्लाह ने मुझे यहां छोड़ने के लिए कहा है वो अल्लाह मुझे भूखा नहीं मारेगा, वो अल्लाह मुझे मायूस नहीं करेगा। और फिर वो वाक़या नमूना होता है कि आप जो 3 दिन रहे, होते होते आपके पास से ज़मज़म खत्म, आपके पास पानी खत्म हो गया और आपके पास जो कुछ आप साथ लाए थे वो खाने के चीजें खत्म हो गई। तो आपको बड़ी परेशानी हुई कि आपके साहिबजादे पानी की तलब बढ़ गई और रोने लगे। तो आज जहां ज़मज़म का कुआं है, उस मुकाम पर आपने अपने साहिबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया और खुद 2 तरफ चट्टानें थी, 4 चट्टानें में पहाड़ था, एक तरफ एक पहाड़ था सफा, दूसरी तरफ दूसरा पहाड़ था मरवा। आप वहां गई और वो मैदान के ऊपर चट्टान पे चढ़ गई और चट्टान पे इस बात से चढ़िया कि आप ये देखना चाह रही थी कि कोई ऊंचे मुकाम से कोई काफिला तो नहीं आ रहा है। अगर कोई काफिला आ रहा तो सब पानी तलब कर लूंगी, अपने बच्चे के लिए खाना तलब कर लूंगी, मगर उस मुकाम पर कोई नजर नहीं आया। फिर आप उतर गई, उतर कर आप थोड़ी देर आहिस्ता चली और बार बार अपने साहिबजादे को देखती जो काबतुल्लाह के हजरत असवद के पास, ज़मज़म के पास आपने लिटाया था, बार बार उधर देखते जाती। एक मुकाम ऐसा आया जहां जमीन नीचे थी, उस मुकाम पर आपने दौड़ लगाई और वो दौड़ लगाई वहां तक जहां तक कि आपके साहिबजादे नजर नहीं आ रहे थे। फिर साहिबजादे नजर आ गए, आपने आहिस्ता अपने को चलना शुरू किया और मरवा की तरफ गए। इस अंदाज से आप 7 चक्कर लगाई और यह 7वें चक्कर में जब आप मरवा की तरफ पहुंची, वहां आपने देखा कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास कोई खड़ा है और आवाज दे रहा है कि इधर आओ, इधर आने का इशारा दे रहा है। आपने जैसे ही देखा तो जहां इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने पैर लगा रहे थे, वहां से ज़मज़म का कुआं अल्लाह ने जारी फरमा दिया। तो आपने वहीं से पुकारा ज़मज़म। क्या पुकारा? ज़मज़म। हम वहां ज़मज़म के माने समझ में नहीं आते। ज़मज़म के माने रुक जा। आपको ये ख्याल था ये पानी अगर बह जाएगा तो फिर हमारे लिए पानी नहीं रहेगा, लिहाजा वहां से पुकारी ज़मज़म।
और अल्लाह ने आपकी जबान से जो अल्फाज निकाले उसको अल्लाह ने ऐसे महफूज कर दिए कि रोज क़यामत तक उसका नाम हो गया क्या? ज़मज़म। मेरे अजीज दोस्तों, ये है इबादत। हर एक अपना अंदाज अलग रखती है। नमाज जिस्मानी इबादत, ज़कात माली इबादत है, मगर ये इबादत में आपको दो चीजें भी शामिल है। एक माल, दूसरा आपको खुद वो अमल करना है। हर अमल आपको करना है, यानी जिस्मानी भी मेहनत है, माल की भी मेहनत है। दो इबादत है, इसमें आपको दो सवाब मिलेंगे, एक माल खर्चने का और एक आपने अपना जो अमल किया है उसका अजर मिलेगा। अब यहां ये बात इसलिए आपसे अर्ज किया कि ये ज़मज़म के कुएं के बाद उस मुकाम को अल्लाह ने ऐसा मुकाम अता फरमाया कि रफ्ता रफ्ता वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इब्राहिम, यहां मेरा घर था उसकी तामीर करो। इस्माइल अलैहिस्सलाम बढ़े हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यहां अल्लाह का घर बनाने के लिए हुक्म हुआ और यहां अल्लाह के घर को तामीर किया गया। वो तामीर के बाद ही ये अल्फाज अदा किए गए कि अल्लाह, मैं आपका घर तो बना दिया हूं, इसके लिए आएंगे कौन? आके वो लोग सब आएंगे, तुम जिसकी आवाज तुम्हारी जो लोग सुनेंगे। क्या कैसे सुनेंगे? अल्लाह ने फरमाया कि आवाज देना तुम्हारा काम है, आवाज पहुंचाना मेरा काम है। आवाज कैसे पहुंचाना है वो तुम नहीं जानते। आज जो आप जो तड़पते नहीं जाने के बाद से ये कहीं ना कहीं वही गूंज आपके दिलों में अंदर जाके घर बना ली और आपके अंदर जोश पैदा हो गया, एक वलवला पैदा हो गया, नहीं मुझे जाना है अल्लाह के घर। ये जो जो अमल आप करते हैं, बात याद रखिए, ये हर अमल आशिकाना इबादत। अल्लाह को जो अदाएं पसंद आ गई, अल्लाह ने आने वालों को फरमा दिया, देखो मेरे इब्राहिम, मेरे इस्माइल और बीबी हाजरा ने जो जो अमल किए हैं वो सब तुमको करना है। चुनाचे आप ये 7 चक्कर लगाते हैं, अल्लाह को 7 का जुड़ा बहुत पसंद है। आसमान 7 बनाया हूं, जमीन 7 बनाया, और ये 7 जो चक्कर करते हैं इसमें भी अल्लाह की बड़ी मसलहत छुपी हुई है। फिर आपको सफा मरवा के 7 चक्कर लगने के लिए फरमाया, और यहां ये भी फरमा दिया, देखो अपनी मर्जी से नहीं करना, मेरी मर्जी से करना। कैसे करना? बोले जा मेरी बांदी भागी तुम भी भागना। जहां पलट के मेरे बांदी ने अपने बेटे को देखा, तुम भी ठहर के देखना। आज जितने लोग जाते हैं वही अमल को दोहराते हैं जो बीबी साहिबा ने किया था। वही अमल है जो इब्राहिम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और अब्बाजान ने आपके तामीर किया था। वो काबतुल्लाह है जिसको देखने के लिए ये नजरें हमेशा बेचैन रहती है। और अभी आपने बेहोश का शेर समाप्त फरमाया
कि वहां जाने के बाद बेहोश के भी होश आ जाते हैं। बेहोश भी है तो होश में आ जाता हूं। ये काबतुल्लाह है जहां मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बुनियाद रखी, जहां इस्लाम को फैलाने के लिए मेरे सरकार पे जहां सबसे ज्यादा तकालीफ पहुंचे गए, वो ये मुकाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब जने बोलो जरा, थोड़ा जोर से बोलने के आदि बनो, अब तक दिलों में बोलेंगे। मेरे को हैरत होती, दस्तरखान पे अपन वहां जोर बताते, नहीं सो मुआ बना बना के चापते। बेकार बात करना है तो हम बड़े जोर जोर से बात करते। अल्लाह का जिक्र करोगे तो दिल में कर ले। अरे मियाँ पुकारते जाना है, आहिस्ता नहीं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अल्लाह में हाजिर हो, वला हाजिर हो में क्या मजा आता है। सुभान अल्लाह। सामने देखो अल्लाह का घर, आवाज देने वाला बंदा, सुनने वाला अल्लाह। आवाज देने वाला कौन है? बंदा है, और सुनने वाला तो कायनात का पैदा करने वाला है। अल्लाह मुझे और आपको बार बार ले जाए। वो ऐसा घर है मियाँ, एक वक्त में नहीं कई बार भी गए तो शायद ऐसा कहता है ना, हक तो यह है कि अदा ना होगा कि देख के आते जाते हैं मगर देखने की तलब खत्म नहीं होती, तलब बढ़ते जाती है। जो मदीना देखे हैं उस निगाह के कुर्बा ख्वाब में भी ये मंजर कब नसीब होता है। तो खैर मेरे अजीज दोस्तों, ये काबतुल्लाह बनने से पहले यही आशिकाना इबादत चल रही है। जमजम हो गया, अल्लाह ने जमजम पैदा किया तो वहां एक बस्ती बसा दिया। लोग पानी को निकले, जब सहरा में पानी नहीं मिलता था, जब पानी मिला तो उनको ठिकाना मिला, और जहां ठिकाना मिला तो वहीं हजरत बीबी हाजरा को और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक लोगों के साथ रहने का इत्तेफाक हुआ और एक बस्ती बसी वहां। मगर इस मौके पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिर्फ इतना हुक्म था कि इब्राहिम जाना, मिलना, आ जाना, रहना नहीं। और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम 7 साल की उम्र पे पहुंचे, अल्लाह तबारक व तआला 7-8 साल की उम्र में फिर एक इम्तिहान लिया आपसे। एक इम्तिहान लिया, तब बच्चा पैदा हुआ तो ले जाके छोड़ देना। अब दूसरा इम्तिहान ये लिया कि इस्माइल अपने शीरखार बच्चा जो था, जिसको छोड़ दिए थे, अब वो चलने फिरने के काबिल हो गए हैं। मौला हुक्म, अब मैं क्या करूं? आपका हुक्म क्या है? क्या गया इब्राहिम, अब हम हुक्म बताते हैं आपको। आप मक्के मुकर्रमा में है और मक्के मुकर्रमा में ख़ियाम है, और उस ख़ियाम में आपको ये बता रहे हैं कि आप अपने बेटे का गला काट रहे हैं। एक दिन ऐसी ख्वाब पड़ा, दूसरे दिन ऐसी ख्वाब पड़ा, तीसरे दिन आपने ये जान गए कि ये ख्वाब नहीं है बल्कि अल्लाह का हुक्म है, जिसको आप और हम कहते हैं अरफा, पहचानना, जानना। उस जगह जाना भी हर हाजी का जरूरी है। इसलिए वहां की हुकूमत ने इतना अच्छा इंतजाम फरमाया है कि कोई कितना बीमार रहे,
उस मुकाम से प्लेन में सही, एम्बुलेंस में सही, वहां से गुजार देते। क्यों गुजार देते? कि आने का मकसद पूरा हो जाना। मीना में रहना कोई माने नहीं है, मुज़दलिफा में रहना कोई माने नहीं है, जब तक कि आप अरफात से नहीं गुजरे आपका हज नहीं होता। उस अरफात के मैदान में आपने ये देखा कि आप अपने बेटे को ज़बाह कर रहे हैं। चुनांचे आप घर को आए, घर को आकर अपनी ज़ौजे मोहतरमा से फरमाया, आज हम अपने बेटे के साथ जा रहे हैं, और बेटे को तैयार किया और साथ चल पड़े। अल्लाह ने हर अदा को आपको महफूज कर दिया। शैतान आया पहले दिन भटका, बोले इब्राहिम आप मामूली ख्वाब को भी सच कर दिखा देते। ख्वाब है कोई भी डाल सकता आपके दिमाग में। अल्लाह के पैगंबर ने कंकरियां मारी, अल्लाह को वो भी अदा पसंद आई। फिर दोबारा भटकाया, फिर कंकरियां मारी, वो भी अदा पसंद आ गई। फिर भटकाया, फिर कंकरियां मारी। आप साथ साथ कंकरियां मारे, आपको भी साथ कंकरियां मारना है। अब यहां जाके देखा कि भाई ये दोनों भी नहीं मान रहे। बाबाजान को बोले तो बाबाजान तो पत्थर मार दिए। जाके इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा कि इस्माइल बाबा का निदार मालूम, तुमको बच्चे भोले भाले होते ना, मगर वो घर किसका था? कुर्बानियों का घर था वो। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब शैतान ने कहा कि आपके अब्बा आपकी गर्दन काट के ले जा रहे हैं, तो आपने कहा बाबाजान मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो मेरा गर्दन कैसे काटते हैं? कहा कि इस्माइल वो ये कह रहे हैं कि उनको अल्लाह का हुक्म मिला है, कुर्बान जाइए। उस मासूम साहिबजादे के फौरी फरमाया, अगर मेरे अल्लाह का हुक्म है तो इस्माइल ऐसे एक जाने 10 जाने देने तैयार। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, जब दोनों भी अपनी गर्दन कटाने बेटे तैयार, गर्दन काटने बाबा तैयार, तब इसके जहन में आया क्यों ना मैं जाके बीबी हाजिरा को भटकाऊं। वह आया, आके उसने कहा कि हाजिरा आपको मालूम आपके बेटे को कहां ले गए इब्राहिम? कहा नहीं मालूम। कहा कि ऐसा ऐसा है। तो बीबी साहिबा भी अल्लाह वाली, आपने कहा निकल शैतान। आपने लाहौल पड़ा और उसको अपने घर से निकाल दिया, सब तरफ से धुतकार दिया गया कम वक्त। अब यहां बाबा बेटे आ गए, जहां मीना है आज, जहां हम कुर्बानी देते हैं, वो भी यादगार बना दिया अल्लाह ने। कहा भाई जो हज को गए कुर्बानी नहीं देना। कंकरियां वैसी मानना जैसे इब्राहिम ने मारा, कुर्बानी वैसी देना जैसे इब्राहिम ने दिया। लिहाजा आप आ गए मैदान में, आप मीना में आ गए। अब मीना में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बाबाजान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, और दोनों में गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह ने इसको महफूज कर दिया कुरान पाक में। अब बयान फरमा रहे हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बाहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है। क्या देखा है मालूम? मैं बेटे मैं ख्वाब में देखा हूं कि अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हारा गला काट रहा हूं। बताओ बेटे, इसमें तुम्हारी क्या राय है? क्या पूछ रहे बेटा आज क्या रहता तो बोलता गाँव सटक नहीं गया, मैं मिला क्या?
5 भाइयों में मैं अकेला था क्या, वल्ला वल्ला क्या क्या कह लेते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा कि बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं गला काट रहा हूं अल्लाह के हुक्म से, तो बेटे ने भी कहा कि अब्बाजान आपको अल्लाह का जो हुक्म मिला है कर गुजरीजिए, आपका बेटा तड़पने वाला नहीं पाएंगे, आपका बेटा बेचैन होने वाला नहीं पाएंगे, बल्कि अपनी गर्दन को शौक से कटाने वाला पाएंगे। अल्लाह को यह भी अदा पसंद आई। ये दोनों बाप बेटे की गुफ्तगू अल्लाह ने कुरान में महफूज कर दिया। अब बेटे ने कहा कि अब्बाजान जब अल्लाह के रास्ते में कर रहे हैं और अल्लाह के हुक्म पर मैं आप मेरी गर्दन काट रहे हैं, तो कुछ मेरी गुजारिशात है, जरा सुन लीजिए। अब्बाजान ने कहा क्या है बोलो। कहा कि अब्बाजान पहले तो आप अपने आंखों को वो कपड़ा बन लीजिए, क्योंकि कहीं छुरी जो उठी है वो मेरी गर्दन पे चलने वाली है, और वो गर्दन पे चलने वाली छुरी के मोहब्बत की वजह से रुक ना जाए, अल्लाह के हुक्म में ताखीर ना हो जाए। कितना प्यारा जुमला है। जो छुरी उठी है गला काटने, आप मोहब्बत में कहीं रुका ना पाए, रोक लेना कहीं, और इसमें अल्लाह के हुक्म में ताखीर ना हो जाए। इसलिए अब्बाजान आप छुरी तेज कर लीजिए और आंखों पे पट्टी मार लीजिए। दूसरी गुजारिश ये है अब्बाजान कि जब मेरे को लिटा दिया जाए तो मेरे खूनालू कपड़े मेरी वालदा को दे दिए जाए, ताकि उनको मालूम हो कि मेरा बेटा कुर्बान हुआ है, तो ऐसे नहीं हुआ है बल्कि अल्लाह के लिए कुर्बान हुआ है। और तीसरी बात यह है अब्बाजान, मेरे खून के छींटे आपके कपड़ों पे उछलेंगे, इसलिए आप अपने कपड़ों की हिफाजत फरमा लीजिए, कपड़ों को बचा लीजिए, ताकि मेरे खूनालू छींटे आप पे उड़ ना पाए। मेरे अजीज दोस्तों, हुक्म हक पर बाप ने चाहा कि बेटा ज़ब्ह हो, बेटे ने भी रख दिया सब तलवार पर। एक ज़बीउल्लाह हुए, एक खलीलुल्लाह हुए, रहमत ऐसे बाप पर ऐसे बरखुरदार। जब बाप बेटे कुर्बानी के लिए तैयार हो गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लिटा दिया, छुरी गले पे रख दिया, उधर इस्माइल अलैहिस्सलाम की और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानियों को देखकर अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, जिब्राइल जाओ और जाकर उस कुर्बानी के मुकाम से अपने बेटे को हटा लो और वहां एक बकरा रख दो, ताकि इब्राहिम ने मेरे हुक्म पर जो छुरी चलाई है वो रुकने भी ना पाए, और जो इब्राहिम ने नियत की है वो नियत मुकम्मल हो जाए। चुनांचे तवील वाक़े में ले जा रहा हूं, मुख्तसर आपको कुछ बातें अर्ज करने के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं। अरे बेटे पानी, आवाज बैठ गई है सर, ये आप लोगों को सुनाते सुनाते हमारी आवाज बैठ जा रही है, मगर आप लोग बदल रहे हैं। कुर्बानियां भी सुना लो, जो सुनाते सुना मौलाना, हम लोग बदलने वाले समझ रहे हैं आप, हम बदलने वाले नहीं। देखिए मेरा पानी बड़े पानी आ रहा है, दुरूद तो पड़ रहा। चलती गाड़ी में पेट्रोल होना, रुकी हुई गाड़ी क्योंकि खामोश रह सकती है। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज जो आप जाके अमल कर रहे हैं वहां क्या है, ये
शुभ एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो किया था उसी को आप दोहराने वाले हैं। और फिर ये पूरे कामों में आपको, जब तक आपका ये अमल पूरा नहीं हुआ, आपका जाना, अब जैसा यहां देख रहा हूं मैं, जब से आप लोगों को हर कोई जा रहा तो पलट के देख रहे, क्या देख रहे, मुखर्रिर आपको बोल रहा भाई ये चीजें याद रखो, आप उसको देखने का, हर आने वाले को देख रहे। वहां भी आंखें बहकना नहीं है आपकी, काबतुल्लाह पे रहना नजर, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, वो ऐसी नजर रहना कि वो नजर में सबसे बड़ा कमाल क्या है मालूम? उलमाए किराम कहते हैं जो काबतुल्लाह में गया तो नजरों को नीचे रखते हुए जाना, और जैसे ही काबतुल्लाह पे नजर पड़ी रुक जाना, जरा हटके रुकना, बीच में रुक जाएंगे नहीं, एक साइड हो जाना। क्यों कि पहले वक्त में देखने वाले जो काबतुल्लाह है उसकी पहली नजर में ठहर के जो दुआ मांगता अल्लाह उसे मकबूल करता। और वो दुआ क्या करना, अब आप बोलेंगे मौलाना क्या क्या मांगना, मौलाना वो तो हमारे लोग इतने बड़े बड़े चिट्ठियां लिख के दिए मेरे को, दुआ क्या मांगना हुआ नहीं में, इतने क्या क्या मांगेंगे मौलाना? बोलना है अल्लाह मुझे मुस्तजबुद दावत बना दे। मतलब क्या? मुझे मेरी जो भी दुआ मैं करूं उसे कबूल फरमाए। आज के बाद जो भी दुआ करूं मेरी दुआ में असर अता फरमाए। या तो उर्दू में बोलो, अब उसका नहीं बोले तो क्या बोलेंगे? अल्लाह आज के बाद तेरे घर का दीदार हो गया है, आज के बाद जब भी मैं हाथ उठाऊं खैर के लिए हमारी दुआ कबूल फरमाए। और खैर के लिए बोल लेना, बाद वक्त अपन होना है भटके हुए, जरा कोई सताया तो बदुआ भी दे दो, बदुआ से बचना, दुआ देना। हम औलाद को भी दुआ देते जाना, गुस्से में आए तो बदुआ नहीं देना, औलाद को दुआ देना। आज तो खैर मैं आज कर रहा था, अब बाबा बेटे को लिटा दिए, लिटा के गला काट रहे। अल्लाह ने अपने जिब्राइल को हुक्म दिया इब्राहिम के पास जाओ, इस्माइल को हटा लो, दुम्बे को वहां रख दो, मेरे नाम पे जो छुरी चल रही है वो चलने दो, मगर इस्माइल का गला नहीं कटेगा, बकरे का गला कट जाएगा। तो सबसे पहले दुम्बे की कुर्बानी आसमानी इस्माइल अलैहिस्सलाम के आवाज से हुई। आसमान से दुम्बा लाया गया था, मालूम आपको। और ये जो बयान करते हैं ना अपन, तकबीर तशरीक करते हैं ना, पुकार लेते जाते ईद के दिन, ये ईद में ज्यादा आवाज जोर से बोलना है। क्या बोलना है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बोलते ना, बोलते। ये तीनों की तस्बीह है। जिब्राइल वहां से ला रहे थे, क्या ला रहे थे? दुम्बा। दुम्बा लाते लाते उनको ख्याल आया, मैं गए थे उन्होंने छुरी फेंक दिए तो इस्माइल ही नहीं बचेंगे वहां से। उन्होंने वहां से आवाज दिए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वहां का आवाज आती, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नजर ऊपर गई, सुबह देखे ऊपर से दुम्बा आ रहा, तो आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर। और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसी देखे अपन हट गए और वहां दुम्बा कर गया, तो आपने अल्लाह की बड़ाई बयान की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये पूरे तीन के बोलियां हैं, ये जिब्राइल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम।
तो ये भी अपन याद कर। और एक बात याद रखो, एक खास बात यहाँ बता रहा हूं। एक साहब मेरे से कल ही पूछे थे ये बात कि मौलाना बकरा काटते वक्त बिस्मिल्लाह क्यों नहीं बोलना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं बोलना? बकरा काटते वक्त बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर वो लोग उनके बोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं बोलना? शुरू अल्लाह के नाम से बोल के क्यों नहीं बोलना? याद रखिए, अल्लाह रहमान भी है, रहीम भी है। अगर कल उसके नाम से कोई बकरे को काटा जाता तो कल जाके बकरा बोलता अल्लाह ने आपको रहमान है, आप रहीम है, फिर मेरी गर्दन कट रही थी, आप देखते रहे नहीं। इस बात से क्या कहा? बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, यानी बिस्मिल्लाह से शुरू कर रहा हूं और उसी की बड़ाई बयान कर रहा हूं। उन्हें भी ये बोलता भाई मेरा अल्लाह कर रहा तो आमिरों के हाथ से नहीं कर रहा, अल्लाह के हाथ से कर रहा तो 10 वक्त कटाने तैयार है। हर चीज में एक मसलियत रहती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मुझे ये मौका दिया है, इसकी नजरों को भटकने मत। कहीं है, कोशिश कीजिए जब जबान से निकले सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, बेकार बात घर ना निकले, गिले शिकवे छोड़ दीजिए। खाना नहीं मिलेगा। देखो बेटे, मैं देखता हूं अक्सर हम गांव को जाते तो भी हमारी मर्जी का खाना नहीं मिलता। ऐसे वक्तों में अपन जाते ना, कभी पिकनिक भी जाते तो क्या क्या नहीं खा लेते, बड़ों से घर पेट भर ले क्या। एक जगह गया था मैं हाल में, बच्चे कुछ तीर रहे थे, कर रहे थे, वहां ऐसे ऐसे बुरे बुरे हाथों से लोग वड़े खा रहे थे। अल्लाह, बनाने वाला भी वैसी, खाने वाला भी वैसी, ना उसमें पाकी है ना इनमें पाकी है। हालांकि खाने में भी पाकी को देखना, सफाई को देखना। हमारे पास सफाई नहीं है आजकल। उन्हें मिर्चियां करके नाक साफ करा, फिर हिला दे के दही बड़े डाले या तो खाली हो जाओ। क्या बोले तो मौलाना उन्नीस मेहनत कराना, उसी का खाए, दूसरों का खाए क्या? अरे वाह, वो चीज जिसकी है वो तो वो चीज खराबी है ना, है ना। खाने की सफाई। अब वहां जाने के बाद छोटे छोटे चीजें, मतलब खाना सही नहीं मिला, जगह सोने कुछ, अरे जहां सोते सो जाओ मियाँ, अरकान अदा हो जाए। हज के पूरे दिन आपके सही और सलामत गुजर जाए, ये आपके लिए काफी है। ये काफी नहीं है कि आप खाए कैसा पूछेंगे नहीं, अल्लाह मियाँ क्या खा के उम्रा करा, क्या खा के हज करा, कोई भी नहीं पूछेंगे। हम क्या पूछेंगे? मां ये पूछेंगे मियाँ जो अरकान अदा करने थे 5 दिन तुमने किए या नहीं किए? ये अरकान को अदा करने में सब खत ले जाएगी। दूसरा, हमारे शमलों पे ये मोबाइल फोन आगे नहीं टिकते। मुसीबत ये है कि ओढ़नी भी रहती, ऊपर शमला भी रहता। माशाल्लाह आज हमारे मौलाना मुख्तार साहब और यहाँ की इंतजामी कमेटी ने आप लोगों की रहबरी के लिए आज जबरदस्त इंतजाम किया है। यह हज़रात की भी ख्वाहिश ये है कि आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, जिस काम के लिए जा रहे हैं, अल्लाह आपके हर अमल को कबूल फरमा ले। और ये पेश करने की, जलसे रखने की वजह यह रहती है कि एक एक चीज को जहन नशीन कर लीजिए। अब तवाफ करेंगे, अब तवाफ में आपको मालूम होगा कि मेरे सरकार भी तवाफ किए थे, लिहाजा आप वो तवाफ करेंगे तो वो भी मजा आएगा। अब आप सफा मरवा के दरमियान भागेंगे, वो भागने में भी आपको ये मालूम हो जाएगा कि बीबी हाजरा ने इस्माइल के लिए भागे थे, आप भी वही जोश में भागेंगे तो अल्लाह उसको भी कबूल फरमा लेगा। फिर आप कुर्बानी देंगे
तो सामने आपके रहेगा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपना गला पेश किया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म मिला था। तब एक एक चीज सामने आएंगे तो आप करते जाएंगे तो उसका मजा भी आते रहेगा। इसलिए मैं ये कोशिश करता हूं जहां भी हज के जलसे हो वहां आपको अरकान बताना चाहता हूं ताकि ये आपको ज़हन नशीन हो जाए और वहां वो हर अमल जो आपको करने के हैं वो अमल आप वही जज्बा लेके उसी अंदाज में करने की कोशिश करें। अब यहाँ के बाद बाज लोग पहले मदीना रहेंगे, बाज लोग बाद में मदीना आएंगे। बहरहाल मेरे सरकार के रोज़े मुबारक पे भी आपको हाजिरी का मौका मिलेगा, तो वहां जाके जितना हो सके कोशिश कीजिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामत करे, फिर अबू बकर सिद्दीक को, फिर उमर फारूक को सवाल अब हजरत तशरीफ लानी है, हजरत का बयान भी होना है, तो मदीने शरीफ की कुछ बातें अर्ज करता हूँ। असल बातें तो आप मौलाना से सुनेंगे, तो वहां सलाम अर्ज कीजिए, फिर बकी में जाए तो बकी में भी सलाम अर्ज कीजिए, और दोनों मुकामात पर तिलावत का सिलसिला कम से कम एक कुरान खत्म करके आइए। मक्के में कुरान, मदीने शरीफ में कुरान। हाल हाल में मेरे को भी अल्लाह ने अपने घर की जियारत का मौका दिया, तो मैं वहां था तो एक साहब को देखा। एक साहब, मैं तकरीबन 10 दिन तक मक्के में गया, रोज शाम में तरावी के बाद फर्स्ट फ्लोर से मैं तवाफ करने के लिए जब चक्कर लगाता था तो एक नौजवान को देखता था, इंजीनियर थे, वो हाफिज कुरान भी थे। तो मैं बोला भाई ये रोज नौजवान यही ठहरे हुए रहते, आखिर है क्या ये? तो बोले मौलाना वो तरावी नहीं पढ़ते, तरावी के बाद ठहर जाते। बोला बहुत अच्छी बात है। कहा कब तक? कहा कि 2-2:30 बजे 3 बजे तक ठहरते हैं। बोला क्यों ठहरते हैं? कहते हैं कि भाई वो रोज 15 पारे कुरान पढ़ के घर को ले जाते, यानी इफ्तार से तरावी से लेके 3 बजे तक 15 पारे रोज पढ़ते हैं ठहर के कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठ के उनसे बहुत मोहब्बत से उनसे मुसाफा किया, क्योंकि ऐसे उनके मुसाफे भी बाज़ वक़्त अल्लाह हमारे सीनों में भी कुरान पाक उतार दे सकता है। याद रखिए, उससे मोहब्बत कीजिए जो अल्लाह से मोहब्बत करता, अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करता। जब उनसे मोहब्बत शुरू कर देंगे, अल्लाह से मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको अपने फल से, अपने कर्म से आपको हज मबरूर अता फरमाए, हज मकबूल अता फरमाए, और हमारे लिए भी अल्लाह तबारक व तआला अपने कर्म का, अपना फजल का मामला फरमाए। आलम इस्लाम की अल्लाह हिफाजत फरमाए, मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, और जो कुछ हालात इस वक्त क़िबला अव्वल के चल रहे हैं अल्लाह उसमें भी हमको कामयाबी अता फरमाए। वहाँ के शहादा की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, और वहाँ के शहादा की शहादत को अल्लाह कबूल फरमाए, और उनके जो वरसा बचे हैं उनको अल्लाह अपने फल से, अपने कर्म से उनके अंदर वो यानी हिम्मत, वो कुव्वत और वो कुव्वत बर्दाश्त अल्लाह उनको अता फरमाए, और उनको अपने फजल का, अपने कर्म का उनके साथ मामला फरमाए। मैं फिर एक बार कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। इस गुनाहगार को भी अपनी दुआओं में कहीं ना कहीं पत्थर मारते वक्त याद आ जाऊंगा मैं, हाँ कहीं ना कहीं याद आ जाऊंगा, मैं दुआ कर देना। एक गुनाहगार था, उसने यहाँ ये भी कहा था, और आपकी शायद माँ की दुआ मेरी किस्मत को बदल दे, मेरी आखिरत को बेहतर बना दे, इसलिए अपनी दुआओं में जरूर याद रखे।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।